गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे हैं कि सर कब यूट्यूब पर लाइव पढ़ाइएगा, कब ऑनलाइन पढ़ाइएगा। तो मैं आप लोग के लिए अपनी लाइफ में पहली बार यूट्यूब पर आप लोग को मैथ लेकर आया हूँ। बेसिक अलजेब्रा, मैथ में बेसिक अलजेब्रा को लेकर आया हूँ और एक ऐसा अलजेब्रा मैं बताने वाला हूँ जो कंसेप्ट के माध्यम से। पहले हम इस अलजेब्रा में पहला टॉपिक बहुपद है। बहुपद को पहले स्टडी कर लें। बहुपद रियल में होता क्या है, बहुपद मीन्स होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद के डिफिनेशन बताने से पहले हमको किसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चर राशि की स्टडी करनी पड़ेगी। चर राशि किसे कहते हैं, फिर अचर राशि किसे कहते हैं, विजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तब जाकर विजीय व्यंजक ही क्या कहलाता है, बीजगणित कहलाता है। बीजगणित के डिफिनेशन बोलेंगे, बताएंगे कि बीजगणित किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं। चर राशि, वेरिएबल, वैसी राशि जिसका आंकिक मान बदलता है। चर माने क्या, चर इसकी हिंदी से ही पता चल रहा है। चर माने चरेगा। मान लो आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गाय भैंस चराए होंगे। तो जो गाय भैंस चरती है तो एक जगह से दूसरी जगह चरती है, तभी जगह चरती है। चर माने वो बदलती है, उसका का पाँव बदलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, माने बदलती है उस। तो उसमें कहते हैं तो इससे के चर माने चर किसको कहते हैं, तो वैसी राशि जिसका आंकिक मान बदलता है। आई एम राइट? That quantity which changing numerical value is called variable. It is denoted by XYZ. इसे XYZ द्वारा डिनोट्स करते हैं। देखो कभी x के मान हम लोग निकाल पढ़े होंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैंने x का मान ज्ञात करें। x का मान कभी 2 निकाले होंगे, कभी 3 निकाले होंगे, कभी 0 निकाले होंगे, कभी 1/2 आया होगा। दैट्स वाई तो इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। अचर राशि, अचर मन एक अचर, एक तो स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। तो वैसी राशि जिसका आंकिक मान नियत रहता है, यानी नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ABCDEF डॉट। तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन दे सकते हैं कि दैट क्वांटिटी विच नॉट चेंजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। राइट? इन दोनों का जब डिफिनेशन हम लोग जान गए तो इन दोनों को मिलाकर विजीय व्यंजक बना है। इन दोनों से माने कांस्टेंट राशि और वेरिएबल राशि के संबंध से ही बना है विजीय व्यंजक। विजीय व्यंजक एक परिवार बना है। जिस प्रकार किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो शादी होने के बाद क्या बनता है, एक परिवार का निर्माण होता है। एक परिवार है, एक फैमिली है। इस फैमिली को मान लो किसी को लड़का, किसी को लड़की, चर को लड़का मानते हैं और चर को लड़की मानते हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत बदलती हैं। जैसे विजीय व्यंजक, अलजेब्रिक थ्योरी। अलजेब्रिक थ्योरी द चर और अचर राशियों के सार्थक संग्रह को विजीय व्यंजक या बीजगणित कहते हैं। चर और अचर राशियों के सार्थक संग्रह को विजीय व्यंजक या बीजगणित कहते हैं। इंग्लिश में इसका देखिए, मैथ जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे इंग्लिश और हिंदी दोनों आसानी से समझी जा सकती है। थोड़ा सा ध्यान दे दो तब इंग्लिश में भी पढ़ाए कोई तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। राइट? देखिए, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बहुत सिंपल डिफिनेशन बता रहा हूँ। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ
variable and constant is called algebra or algebraic theory is। अब बीजीय व्यंजक से ही, इस फैमिली से ही उसका एक सदस्य निकल के आया, उस सदस्य का नाम है बहुपद। उस जैसे मान लो हमारे घर में फैमिली होती है, उसका एक क्या होता है, एक मुखिया होता है, प्रधान होते हैं, तो उसी तरह इसमें से एक बहुपद आता है। तो एक पार्ट है बीजीय व्यंजक अलजेब्रा का एक पार्ट है, एक भाग है, उसको पहला पार्ट क्या है, पहला भाग क्या है, बहुपद, पोलिनोमियल। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल चर के घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होता है, उसे बहुपद कहते हैं। That algebraic theory in which separated increasing or decreasing order in form of positive integer number, only power of variable is called polynomials, right? तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। a0 इट मींस a0 तो x भी 0 होगा, a1 x पावर 1 है इसका, a2 x2, a3 x पावर 3, a4 x पावर 4 an x पावर n। ये है इसका जनरल फॉर्मूला। ये सब कैसे आता है इसका हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तब तक इसे आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, अब पोलिनोमियल के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। पोलिनोमियल को, बहुपद को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है उसके टर्म्स के आधार पर, यानी कि पद के आधार पर, कैसे पद के बेस पर, माने बेस ऑफ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, माने पद के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो फर्स्ट है मोनोमियल पोलिनोमियल, माने एक पदी बहुपद। सेकेंड है बाइनोमियल पोलिनोमियल, द्विपदी बहुपद। ट्राइनोमियल पोलिनोमियल, त्रिपदी बहुपद। क्वार्टर पोलिनोमियल, चतुर्थ पदी बहुपद। तो हम कंसेप्ट सीखेंगे और एक ही का डेफिनेशन जान जाएंगे, तो बाकी सबका हम डेफिनेशन जान जाएंगे, व्यापक रूप सब जान जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद एक हो, तो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। अधिकतम पद यहाँ पर 2 हो जाएगा तो द्विपदी बहुपद कहेंगे। अधिकतम पद 3 हो जाएगा तो त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अधिकतम पद सारा वही रहेगा, बस कहाँ चेंज करना है कि यहाँ पर चेंज करना है और एक यहाँ पर चेंज करना है, बस बाकी सब एज इट इज रहेगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। इंग्लिश में दैट पोलिनोमियल इन व्हिच मैक्सिमम टर्म इज 1, यहाँ पर चेंज कर देंगे, 1 इज कॉल्ड मोनोमियल पोलिनोमियल। और इसका देना होगा तो यहाँ पर लिख देंगे दैट पोलिनोमियल इन व्हिच मैक्सिमम टर्म इज 2 इज कॉल्ड बाइनोमियल पोलिनोमियल। इसी प्रकार सारा का ले देंगे। चलिए इसका व्यापक रूप, इट्स जनरल फॉर्म, इसका व्यापक रूप क्या था, ax। और सपोज करो हमको बाइनोमियल का जनरल टर्म लिखना होगा, जनरल टर्म
ऑफ बायनोमियल, जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल को लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी, इस तरह लिख देंगे। ए है द्विपदी बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए अगर त्रिपदी भी बहुपद का व्यापक रूप है, 3 पद उसमें होगा, चर उसमें जो होंगे 2 भी हो सकते हैं, उसमें 2 चर आ जाएंगे। इसका व्यापक रूप लिखना होगा तो ए एक्स प्लस बी वाई कर सकते हैं, प्लस सी, ए हो गया। सपोज करो चाहे ए नहीं लेंगे और मान लो 3 टर्म्स लेना होगा तो 3 टर्म्स से हो जाएंगे, 4 टर्म्स है। यदि टर्म से पता चलेगा तो हम इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके क्लास में 9th या 10th में पूछ लेता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, यानी इट मीन्स इसमें पूछता है कि कितने पद वाले बहुपद हैं। इसमें टर्म्स 2 पदी बहुपद है, उसमें चूज करने के देता है कि कौन सा पदी बहुपद है, द्विपदी है, एक पदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि जितने साइन होंगे प्लस या माइनस का, उतना ही पदी वो बहुपद होगा। जितने प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, साइन होगा, उतना ही पद होंगे, उतना ही पद होगा उसमें। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x, इसमें प्लस साइन है, इसमें एक ही प्लस साइन है, लुप्त है। 3x - 5, इसमें साइन कितने हैं, 1 2, तो द्विपदी हो गया, द्विपदी बहुपद, एक पदी बहुपद 5x + 3y - 5। इसमें कब कितने साइन है, 1 2, एक यहाँ 3 साइन है, इसे त्रिपदी बहुपद है। आई होप आप अच्छे से समझते होंगे। मेरा मकसद है आप लोग को एकदम बहुत अच्छे ढंग से सिखाना कि ताकि आप के अंदर शक नाम का कोई चीज ना हो और अपने से आप सीख जाओ। और कोई भी क्वेश्चन बुक्स उठाओ, एनसीईआरटी किसी भी बोर्ड का, चाहे ईपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का आप किसी भी राइटर का बुक्स उठाओ और अपने से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसकी सेट कर लीजिए। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द, अब अपने नेक्स्ट डिफिनेशन को देखते हैं। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है नेक्स्ट है, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। दो है
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 है क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका हिंदू हुआ द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए इसका डिफिनेशन बहुत आसान है, इतना आप स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद में इस सब का बारी बारी से डिफिनेशन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब आप लोग को लीनियर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या एक्सपोनेंट। डिग्री माने घात के आधार पर, माने घात के आधार पर हम बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। देखो बहुपद को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे लीनियर पोलिनोमियल माने रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद। इसका मतलब होता है यहाँ पोलिनोमियल ही डॉट डॉट कर दिया गया है। देखिए एक का डिफिनेशन अगर हम सीख जाते हैं तो बाकी का डिफिनेशन सीख जाएंगे, जब सीख जाएंगे तो आसानी से लिख जाएंगे, जब सीख जाएंगे तो आसानी से हम लिख जाएंगे, जब लिख जाएंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, जब बहुत खुश हो जाएंगे तो आगे हम तरक्की कर जाएंगे। देखिए तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सारा लैंग्वेज सेम रहेगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर और यहाँ पर बाकी सेम रहेगा। और मान लो कि इसका डिफिनेशन देगा क्वाड्रेटिक द्विघात का, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, क्वाड्रेट में 2 होना चाहिए। क्वाड्रेट में कितना होना चाहिए, 2 होगा। इसमें कितना अधिकतम घात होगा, 3 होगा। तो अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। आई होप आशा है कि आप लोग सबका डिफिनेशन लिख लेंगे। इसी प्रकार देखिए इंग्लिश में दैट पोलिनोमियल हुज मैक्सिमम पावर ऑफ 1, यहीं पर चेंज करेंगे तो 1 के जगह पर 2 लिख देंगे, फिर 2 लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इज कॉल्ड लीनियर, लीनियर के प्लेस पर क्या लिख देंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लिख देंगे, बाकी सेम रहेगा। अच्छा ठीक है, देखिए ओके। इसका व्यापक रूप, इट्स ए जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म देखिए आप किसी बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में व्यापक माने जनरल फॉर्म पूछ लेता है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल माने रैखिक बहुपद, चाहे द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो देखिए इसका जनरल फॉर्म लिखने का एक ही तरीका है कि हम x के अगर कोई भी वेरिएबल लेंगे उसका मैक्सिमम पावर को घटाते जाएंगे जब तक 0 पावर आ जाता है। जैसे 0 आ जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ ए अंग्रेजी के अक्षर स्मॉल ABCD देते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम त्रिघात का लिखना चाहेंगे, जैसे रैखिक का, देखो a, इसका अधिकतम घात 1 हो गया, यहाँ पर x के पावर 0, 0 नहीं लिखेंगे, 0 जब आएगा तो नहीं लिखेंगे, बस उतना वहाँ वो केवल ABCD का अक्षर देकर छोड़ देंगे, b पर रुक गया। त्रिघात को लिखना होगा, जैसे मान लो तो a पहले आएगा, a क्या आएगा, a आएगा, उसके बाद में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3, तो 3 दे दिए। उसके बाद a के बाद में क्या आएगा, x के पावर 2 आएगा, तो लेकिन a के बाद में क्या आएगा, b आएगा प्लस, फिर ए बी, फिर सी आएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा, बस 1 हो गया, प्लस क्या आएगा d। ये त्रिघात बहुपद का, त्रिघात माने क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल टर्म है।
आई होप आशा है कि आप लोग इस अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन, बेसिक परिभाषाएं, जो डिफिनेशन है सारा जान चुके हैं। इस लेक्चर फर्स्ट में आप लोग डिफिनेशन और सब जान चुके हैं। अगला हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इसके शून्य कैसे प्राप्त किया जाएगा। आई होप आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इतना ही आज के इस वीडियो लेक्चर में पसंद किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग से एक मैसेज है कि आप लोग घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। कोरोना काल बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। ओके, जय हिंद।